कहा जा रहा है। देखिए, ये हमारी मामी है और ये जब भी सीजर करती है तो लड़का ही पैदा करती है। एक डॉक्टर की हंसी जब राक्षस की तरह बन जाए तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार कार्रवाई कब किया जाएगा। और ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर की तस्वीर है। एक तरफ डॉक्टर साहब जो हैं वो दिख रही हैं और एक पेशेंट का इनके द्वारा जो है ऑपरेशन किया गया, भगने द्वारा वीडियो बनाया जा रहा है। और सवाल नीतीश कुमार जी से है, भैया आपके ही शासनकाल में ये सारी चीजें हो रही है। मुख्य तौर पर जब आप मीडिया के कैमरों को प्राइवेट और सरकारी संस्थानों में जानने से मना कर दिए, आपके नेम फेम में और वृद्धि आ जाएगी। अंधभक्त कुछ लोग आपके पास पहुंच जाएंगे इलाज के लिए इस बात को लेकर, क्योंकि आपके द्वारा सर्जन किए जाने पर सिर्फ और सिर्फ बेटा होता है। यह दुर्भाग्य इस बात को लेकर के भी है कि आप अपने ही जात को यहां पर विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अपनी ही जात की विरोध कर रही हैं। जात क्या है? लड़की एक जात है। आज के दौर में हम कहते हैं कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो चुकी है। मीडिया के कैमरों से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को छुपाने की तैयारी भी चलती है। शिक्षा की व्यवस्थाओं को भी मीडिया के कैमरों से छिपाने की व्यवस्था चलती है। ऐसे में हम कहते हैं कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो चुकी है। अपनी भाषा में अगर कहा जाए तो सरकारों ने इसको लेकर के तारीफों का पुल बांध दिया, लेकिन गरीबों ने कहा कि भैया हमारी इलाज आज भी लाठी और डंडों से पीएमसीएच में किया जाता है। कई सवाल और जवाब लगातार सामने आए। मुख्य तौर पर जब अपनी जान को बचाने के लिए लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भागने लगे इस तलाश में कि काश हमारे इलाज पैसा दे करके भी बेहतर हो सके, तो एक ऐसा तस्वीर सामने आया जो लोगों को झकझोर दिया। पिछले दौरान छपरा से एक तस्वीर आई जब बच्चे ने यूट्यूब देख करके ऑपरेशन कर दिया। पिता की नामौजूदगी में किए गए ऑपरेशन में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वो भी एक प्राइवेट संस्था था। मुख्य तौर पर सिवान जिले का भी एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हम आपको कई चीज़ों पर नोट डाउन कराएंगे। ऐसे में बताएंगे कि आज भी हम लोगों के बीच में किस तरीके से बेटी और बेटे के बीच में फर्क किया जाता है। एक डॉक्टर की हंसी जब राक्षस की तरह बन जाए तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार कार्रवाई कब किया जाएगा और किसके द्वारा किया जाएगा। ऐसे में हम आपको कुछ आर्टिकल पढ़वाना चाहते हैं। एबीपी ने कुछ दिन पहले की ये खबर है। एबीपी द्वारा आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे 2 दिन पहले की ये जानकारी है। 10 जून की ये खबर है। आर्टिकल एबीपी में छपता है। एबीपी बताता है कि सिवान जिले के एक अस्पताल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। महिला के भगिने ने इस वीडियो को बनाया और इंस्टाग्राम पर डाल दिया। जरा देखिए कि इनके अंदर डर नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। और ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर की तस्वीर है। एक तरफ डॉक्टर साहब जो हैं वो दिख रही हैं और एक पेशेंट का इनके द्वारा जो है ऑपरेशन किया गया, भगने द्वारा वीडियो बनाया जा रहा है। और निर्धड़क होकर महिला डॉक्टर कंचन कुमारी के लापरवाही जब तस्वीरें सामने आती है तो कुछ लोग सवाल खड़ा करते हैं। भगने की तरफ से ये दावा किया जाता है कि मेरी मामी के द्वारा 4 से 5 लोगों का ऑपरेशन किया गया और 4 से 5 लोगों का लड़का ही जन्म लेता है। ऐसे में आप किस अंधकार में अपने आप को ले जाना चाहते हैं? सवाल नीतीश कुमार जी से है, भैया आपके ही शासनकाल में ये सारी चीजें हो रही है। मुख्य तौर पर जब आप मीडिया के कैमरों को प्राइवेट और सरकारी संस्थानों में जानने से मना कर दिए। कई बार जब मीडिया का कैमरा अंदर जाता है तो न जाने उस पर FIR दर्ज कर दिया जाता है। इस बात को बताते हुए कि जिस हॉस्पिटल के अंदर इन लोगों को शांत रहना चाहिए उस हॉस्पिटल में चीख पुकार रहे थे। आज इस वीडियो में जो ये व्यक्ति दिख रहा है वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर है। कुछ लोग और भी हैं जो इसमें दिख रहे हैं और वो लोगों के द्वारा हंसी मजाक भी किया जा रहा है। एक वीडियो जो है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये वो वीडियो है। आइए इस वीडियो को दिखाते हैं। ये वीडियो है। इस वीडियो में ध्यान सुनिए क्या कहा जा रहा है। देखिए, ये हमारी मामी है और ये जब भी सीजर करती है तो लड़का ही पैदा करती है। देख लीजिए, 4-5 जब करवाए हैं और 4-5 लोगों का लड़का ही हुआ है। अब ऐसा कहा जाएगा कि ये वीडियो AI जनरेटेड है। इस वीडियो को AI से जनरेट किया गया है, लेकिन जो कंचन कुमारी इसमें ऑपरेशन करते हुए दिख रही है ये इनके इंस्टाग्राम का यहाँ पर जो है वो दिखाया जा रहा है। कुछ लोगों ने इस वीडियो को डाउनलोड किया। जब आप इस हैंडल को सर्च करेंगे तो फॉलोअर्स की संख्या लगभग वही है। मुख्य तौर पर 200 कुछ पोस्ट उस वक्त थे जब इस वीडियो को बनाया गया, लेकिन उस दौरान रातों रात उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। मुख्य तौर पर जब सवाल कुछ लोगों के द्वारा किया गया तो कहा गया सर्जन की तरफ से कि ऑफिस आकर के बातें कीजिए। अब ऑफिस किस लिए जाएं? कुछ लोग ये भी सवाल खड़ा होता है। डॉक्टर साहब, इस लापरवाही के लिए क्या आपको सार्वजनिक तौर पर जिस तरीके से आपने वीडियो
रिलीज किया, उसी तरीके से सार्वजनिक तौर पर लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। लोगों की कई बार व्यवस्थाओं के अनुकूल ना होने की वजह से मृत्यु हो जाती है और डॉक्टरों पर सवाल खड़ा करने से पहले लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान का एक रूप होता है, लेकिन जब डॉक्टर भगवान के रूप से हट करके राक्षस का रूप हो जाए, ये देखिए हंसी जरा, ये हंसी देख लीजिए, और ये हंसी उस डॉक्टर का है जो डॉक्टर एक तरफ एक पेशेंट का जो है वो पेट फाड़ बच्चों को निकाल करके पेट सीने की तैयारी चल रही है, उस दौरान की तस्वीरें हैं। अब सवाल कौन करेगा डॉक्टर साहब आपसे, क्योंकि आप तो प्राइवेट संस्थान चलाती हैं। मुख्य तौर पर न जाने इस वीडियो को बनाने से आपके नेम फेम में और वृद्धि आ जाएगी, अंधभक्त कुछ लोग आपके पास पहुंच जाएंगे इलाज के लिए इस बात को लेकर, क्योंकि आपके द्वारा सर्जन किए जाने पर सिर्फ और सिर्फ बेटा होता है। अब बेटा और बेटियों में फर्क करने वाले लोगों को याद दिला देना चाहते हैं सोफिया कुरैशी, जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान के युद्ध में अपने आप को मजबूत अवस्था में ला करके इस बारे में बताने के लिए काफ़ी थी कि हमारे देश की बेटियां भी कमज़ोर नहीं हैं, हमारे देश की बेटियों के अंदर भी इतनी काबिलियत तो ज़रूर है कि अपने राष्ट्र के लिए लड़ सकती हैं। लेकिन एक देश की बेटी जो लोगों के लिए लड़ रही थी, कर रही थी, उसके द्वारा एक वीडियो बनाया जाता है, सोशल मीडिया हैंडल पर डाला जाता है। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। ये दुर्भाग्य इस बात को लेकर के भी है कि आप अपने ही जात को यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अपनी ही जात की विरोध कर रही हैं। जात क्या है? लड़की एक जात है। इस जात के द्वारा ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भैया हम अगर इलाज करते हैं, हम अगर पेट से बच्चा निकालते हैं तो सिर्फ बेटा निकालते हैं, बेटी को नहीं। सवाल खड़ा होता है कि नहीं होता? सवाल खड़ा होता है कि डॉक्टर साहब आप भी एक बेटी हैं, और जब आप बेटी हैं तो बेटियों के विरोध आपको क्यों जाना है? आप भला इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डालने से पहले अपने बारे में सोच ली होती कि जिस मां ने आपको पैदा किया वो इसने इस बात को सोच करके पैदा नहीं किया कि आप बेटी हैं। उसने ये सोच करके पैदा किया कि हमारे घर में एक लक्ष्मी आ रही है, और वो लक्ष्मी जब कई घरों की लक्ष्मी को बुझाने लगे और ये कहने लगे कि मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ बेटा पैदा किया जाता है, तो फिर बेटियां इस देश के अंदर फिर से उसी हालात में चली जाएंगी जो आज से 10 बरस, 15 बरस, 20 बरस पहले के अवस्था में कुछ लोग थे। सवाल बहुत बड़ा है। हमें उम्मीद है कि आप सब जो है इसका जवाब पूछेंगे, सर्जन साहब से जवाब पूछेंगे, और ऐसे सर्जन का विरोध भी आपको करना चाहिए। हम इनके डिग्री पर नहीं जाएंगे, डिग्री पे जाएंगे तो कई चीज़ें और डिटेल में लेकर के आएंगे, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते इनसे सवाल पूछना चाहते हैं। हम डिग्री पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि डिग्री पे जाने का मतलब हुआ कि आपकी शिक्षा दीक्षा पे भी सवाल खड़ा करना। लेकिन हाँ, शिक्षा दीक्षा नहीं, हम आपके संस्कार पर सवाल खड़ा करते हुए ज़रूर नजर आ रहे हैं। संस्कार इस बात का कि जिस बेटी हो करके बेटियों का विरोध करना, बेटी हो करके पेट से बेटा निकालने का दावा करना, बेटी हो करके बेटियों के अस्तित्व को मिटाने में अपना समर्थन और योगदान देना, ऐसे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। कमेंट करके अपना जवाब जरूर लिखिएगा। जय हिंद।